नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक विशेष वीडियो। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस करने की सोच रहे हैं या पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम वो सारे एस्पेक्ट्स पे जो है चर्चा करेंगे कि किन लोगों को पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस करना चाहिए और किस तरीके से उसे स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। तो जो लोग बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं या भविष्य में कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं जहां आप पेस्ट कंट्रोल के बिजनेस में उतरने का मन है, तो वो लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और साथ में मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि इस तरीके की और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। इसमें आप हमारा सहयोग करें। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करते हैं कि जो पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस है उसको करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। तो वो पहला कदम ये होगा कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपना स्वयं का आकलन करना चाहिए। स्वयं के आकलन से क्या मतलब है? मतलब ये है कि यदि आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं तो उस बिजनेस के बारे में आपकी जानकारी कितनी है, ये आपको स्वयं एक बार विचार करना चाहिए। यदि आपको उस बिजनेस के बारे में डेप्थ नॉलेज है, प्रैक्टिकल आपको पता है कि किस तरीके से काम होता है और कैसे करवाया जाता है, देन वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको उसमें और क्या जरूरत पड़ने वाली है ये आप देख लीजिए। देखिए, आप पैसा लगा करके आदमी हायर करके काम करवा सकते हैं, लेकिन उसकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए कि काम किस तरीके से होता है। क्योंकि जो कर्मचारी आपके अंडर में काम कर रहे हैं, यदि आपको पूर्ण आइडिया नहीं होगा तो वो आपको बहला फुसला करके थोड़ा सा जो है गुमराह कर सकते हैं। ये जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप फुल्ली एक्सपर्ट होंगे तभी आप जो है इन्वेस्ट करें, लेकिन आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। दूसरा, यदि आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको लाइसेंस जो लगेंगे उसके लिए किसी विशेष व्यक्ति का चुनाव करना होगा। यानी कि आपको कोई ऐसा एम्प्लॉय रखना होगा जिसके अंदर वो सारी खूबियां हों जो एक पेस्ट कंट्रोल लाइसेंस अप्लाई करने के लिए ज़रूरी हैं, ताकि आप अपनी कंपनी के नाम लाइसेंस ले सकें। लाइसेंस जो है वो रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशनल, रिक्वायरमेंट होती है प्रोफेशनल, और गवर्नमेंट नॉर्म्स तो हैं ही। लाइसेंस से ही काम करने के फायदे और नुकसान क्या है? देखिए, अगर आपने लाइसेंस लिया है तो आप लीगल वर्क कर रहे हैं, तो ये लीगली आप जो है उस बिजनेस को ओन कर सकते हैं। ये आपके सबसे बड़े फायदे हैं। दूसरा, आप जब लाइसेंस के साथ में मार्केट में अप्रोच करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस लेने के स्कोप आपके बढ़ जाते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि आपसे पेस्ट कंट्रोल की सर्विसेज तो ले, लेकिन आपकी लीगल आइडेंटिटी ना देखे? कल की डेट में किसी ने आपसे काम करा लिया और वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आपके पास लाइसेंस ना होने की वजह से आप दरवाजा नहीं खटखटा सकते सरकार का, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं पेमेंट लेने के लिए। यदि आपके पास लाइसेंस है, आप ऑथराइज हैं उस काम को करने के लिए, आप प्रॉपर बिल देंगे, प्रॉपर मांगेंगे और आपको सारी चीजें एक नंबर में होते हुए नजर आएंगी। दूसरा, यदि आप कहीं सरकारी विभाग में टेंडर अप्लाई करते हैं, यानी कि बिजनेस लेने के लिए आप सरकारी विभाग से पास जाते हैं, तो वहां भी आपके लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी कंपनी की बैलेंस शीट चेक होती है। तो ये सारी चीजें आप मन बना करके आगे बढ़ें। दूसरा कदम, आप जिस व्यापार के लिए जा रहे हैं तो उसमें जरूरी लगने वाले इक्विपमेंट, लगने वाले केमिकल्स, उसकी कॉस्टिंग, और दूसरा आप कितने एरिया में करना चाह रहे हैं, आपके प्रोडक्ट किस रेंज में जो है काम करने वाले हैं, आपके प्रोडक्ट की लाइन और लेंथ कितनी होने वाली है, ये आपको पहले से डिसाइड करके रखना होगा।
दूसरा, आप वो व्यापार जो शुरू करने जा रहे हैं, आपको कब स्टार्ट करना है, उसका पीक सीजन कब है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। लाइसेंस जो आपका बनेगा, उसके लिए आपने स्टाफ को ट्रेनिंग कराई है, नहीं कराई है, आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं है, जिस एम्प्लॉय को आपने लिया है उस काम के लिए, वो उस कार्य में दक्ष है या नहीं है, उसके पास क्या एक्सपीरियंस है, कितनी मैन पावर आपको रखनी है, ऑफिस का साइज क्या रखना है, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले दिमाग में होनी चाहिए। जब आपने ये सारी चीजें कर ली, तो फिर आपको दो और काम करने होते हैं। एक काम होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि जो आपके पैसे हैं उसकी जो अर्थव्यवस्था है कंपनी की जो आप खोलने जा रहे हैं, वो किस तरीके से काम करेगी, आपके पास कितना बजट है, कितना आप खर्च करेंगे और किन किन चीजों पे खर्च करेंगे, आपको मार्केटिंग पे कितना लगाना है, ऑफिस डेकोरेशन में कितना लगाना है, इक्विपमेंट पे कितना, आपको सैलरी के लिए भी एक बजट रखना पड़ेगा कि आप कितने एम्प्लॉय हायर करके रखेंगे। फिर आपको ये भी है कि आप काम जो लेके आने वाले हैं वो काम कितना मात्रा में आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए डेली बेसिस के जो पीटी एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस, लाइसेंस निकालने के लिए जो आपको खर्चे लगेंगे वो खर्चे, ये आपका एक जो है फाइनेंशियल बजट होता है और इसकी प्लानिंग करके चलनी होती है। डे वन से ही आपको किसी सीए के पास जाना होगा जो आपके लिए आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएगा। सबसे पहला काम जो होगा, जैसे ही आप जो है बजट की प्लानिंग करते हैं, उसके साथ ही आपकी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती। बेसिक रिक्वायरमेंट में सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपकी कंपनी का रजिस्टर होना। कंपनी जो है वो तीन चार तरीके से रजिस्टर होती है। एक आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म बन सकती है, एक आपकी प्राइवेट लिमिटेड बन सकती है, एक आपकी पब्लिक लिमिटेड बन सकती है, एक फर्म आपकी जो है एलएलपी बन सकती है। इस तरीके की जो फर्म के फॉर्मेट्स होते हैं वो आपको सीए सजेस्ट करेगा आपके अकॉर्डिंग टू द बजट। जैसा आपका बजट है वैसी ही आपको वो जो है सलाह देगा कि इस तरीके की कंपनी आपके लिए सही रहेगी। जब आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, यानी कि फर्म जो है वो जीवित हो जाती है, तो फिर बैंक अकाउंट ओपन होता है। बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद जो आपके फंड्स हैं, जो आपने प्लानिंग की थी, वो बैंक में प्लेस हो जाते हैं। इसके बाद अब आपके जो हैं लाइसेंस की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, ऑफिस में हायरिंग शुरू होती है, इक्विपमेंट परचेज का काम शुरू होता है, साथ में आपकी मार्केटिंग का कार्य भी शुरू हो जाता है कि भाई हम जो है इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, प्रचार करेंगे, एएमसी बनाएंगे, उसके बाद टेंडर डालेंगे या फिर साइट विजिट करेंगे। किस तरीके से आप अप्रोच करोगे वो सारी चीजें जो हैं स्टार्ट होती हैं। तो ये सारे कार्य आपको जो हैं वो पहले से करने होते हैं। यदि आपने पहले से जो है बजट नहीं बनाया है, प्रोडक्ट डिसाइड नहीं किए हैं, प्रोडक्ट जो है वो उसकी लाइन और लेंथ कैसी रहेगी, लाइन और लेंथ का मतलब है कि आप डोमेस्टिक का कार्य करेंगे, आप जो है खेत में पेस्ट कंट्रोल का काम करेंगे, या फिर आप किसी इंडस्ट्री में पेस्ट कंट्रोल का काम करेंगे, और इंडस्ट्री में भी जा रहे हैं तो किसी विशेष इंडस्ट्री के लिए, जैसे फूड इंडस्ट्री है, या फिर आप जो है होटल लाइन में जाना चाह रहे हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, वो सारे आपको बनाने पड़ेंगे। या फिर आप जो है सारे टोटल मल्टीपल प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल करेंगे, उनकी सर्विसेज देंगे। तो ये सारा जो है जब आपकी प्लानिंग तैयार हो जाती है, इसके बाद शुरू होता है आपका पेस्ट कंट्रोल की प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब कि आपका लाइसेंस कैसे अप्लाई होगा। लाइसेंस अप्लाई कैसे होगा उसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, वो आप जो है देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और विशेष जो है चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपको बजट का आकलन करना है और कैसे फंड मैनेजमेंट करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।